हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर स्वाति वर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में, जिसको हिंदी में हम मोतीझरा बोलते हैं। ये एक मियादी बुखार रहता है, मतलब ये एक सीजनल फीवर रहता है। वैसे इसका कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं रहता है, बट गर्मियों में और मानसून के टाइम में जो है ये काफ़ी देखा गया है, क्योंकि ये गंदे खाने और गंदे पानी से जो है हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो टाइफाइड होता कैसे है? टाइफाइड जो है एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। इसके 3 वेरिएंट और होते हैं, साल्मोनेला पैराटाइफी ए, बी और सी। इन्हीं के इन्फेक्शन की वजह से पर्सन को टाइफाइड हो जाता है। तो ये हमारे शरीर में आता कैसे है? ये जो बैक्टीरिया होता है हमारे ओरल रूट से जो है ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अगर कोई पर्सन है वो असिम्प्टोमेटिक, मतलब टाइफाइड है बट उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, वो अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहा है, अगर वो पेशेंट अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करता है, वो यूरिनेशन के बाद या फिर वो यूरिफिकेशन के बाद अगर वो अपने हाथ को नहीं धोता है और उन्हीं गंदे हाथों से हमको खाना सर्व कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में जो है वो टाइफाइड का प्रवेश हो जाता है। टाइफाइड के जो लक्षण होते हैं वो इन्फेक्शन के 7 से 14 दिन बाद नज़र आते हैं। अब इसके लक्षण क्या क्या आते हैं? शुरू का जो हफ्ता रहता है उसमें पेशेंट को तेज़ बुखार रहता है, जो कि सूरज की तरह ऊपर चढ़ता है। सुबह के टाइम पेशेंट में बुखार जो है वो काफ़ी कम रहता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो राइज होने लगता है। शाम होते होते पेशेंट का टेम्परेचर जो है 103 से 104 डिग्री जा सकता है। इसीलिए इसको स्टेप लैडर फीवर कहा गया है। उसके अलावा टाइफाइड में पेट दर्द देखा गया है, क्योंकि ये जो बुखार रहता है ये इंटेस्टाइन का ही इन्फेक्शन रहता है। उसके अलावा बॉडी के कुछ पार्ट्स में, जैसे चेस्ट हुआ या शोल्डर हुआ, इसमें रेड कलर के रैशेज हो जाते हैं, लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं। हेडेक इसमें काफ़ी सीवियर रहता है, इसमें फ्रंटल हेडेक रहता है पेशेंट को। उसके अलावा सेकेंड हफ्ते में ये जो टाइफाइड का इन्फेक्शन है ये यूरिन में और स्टूल में आ जाता है, और ऐसी स्थिति में अगर ये जो पेशेंट है अपने हैंड वॉश नहीं करता है या अच्छे से, या पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करता है, उसके बाद अगर कोई हेल्दी पर्सन उस टॉयलेट को इस्तेमाल करता है, तो ऐसी स्थिति में टाइफाइड इन्फेक्शन दूसरे पर्सन में जो है वो पहुंच सकता है। अगर तीसरे हफ्ते में जो है इसमें दस्त हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। इसके जो दस्त रहते हैं थोड़े अलग तरीके के रहते हैं, जिसको पी सूप डायरिया बोलते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर के दस्त रहते हैं इसमें, जो बहुत ही ज़्यादा स्मेली रहते हैं। उसके अलावा जो है पेशेंट में वॉमिटिंग देखा गया है। तीसरे हफ्ते में पेशेंट का वेट बहुत तेज़ी से गिरता है, पेशेंट को एनोरेक्सिया हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती है। तो ये टाइफाइड के जो है कुछ लक्षण रहते हैं। टाइफाइड में मेनली विडाल टेस्ट किया जाता है, बट ये भी 2 तरीके का होता है। एक होता है स्लाइड टेस्ट और एक होता है ट्यूब टेस्ट। अगर हम एक्यूरेसी रेशियो को देखें तो स्लाइड टेस्ट से ज़्यादा बेटर ट्यूब टेस्ट रहता है, क्योंकि स्लाइड टेस्ट जो रहता है ज़्यादातर फॉल्स रिजल्ट भी दे देता है। टाइफाइड की सबसे बुरी बात ये रहती है कि इसके पहले हफ्ते में इसका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आता है। टाइफाइड दूसरे या तीसरे ही हफ्ते में जो है पेशेंट की बॉडी में शो करता है और टेस्ट जो है वो तभी पॉजिटिव आता है। टाइफाइड जो बुखार है वो बार बार क्यों आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हमें हर साल टाइफाइड हो जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि या तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आप जो है आप फूडी हैं, आप बाहर खाना पसंद करते हैं, बट आप अनहाइजीनिक प्लेस पर जो है वो खाना प्रेफर कर रहे हैं। अगर आपको बार बार टाइफाइड होता है तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप किस तरीके का खाना खा रहे हैं, आप किसके साथ खाना खा रहे हैं। अगर कोई आपको खाना कुक कर दे रहा है तो वो अपने हैंड वॉश अच्छे से करता है या नहीं करता है, या उस पर्टिकुलर पर्सन को टाइफाइड की बीमारी तो नहीं है। तो अगर ये सारे लक्षण आपको आ रहे हैं तो आप बिना देरी करे आप अपने नियर बाय फिजिशियन से कंसल्ट करें। वो आप प्रॉपर एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन देंगे तो आपको टाइफाइड से छुटकारा मिल जाएगा। तो टाइफाइड से बचने के लिए हमको क्या करना है? हमको हेल्दी फूड का इस्तेमाल करना है। हमको जो है खाने से पहले हमेशा अपने हाथ धोने। अगर हम पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान से पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप टाइफाइड से बच सकते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।